हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विस्पर, माय बायो पॉडकास्ट चैनल। आज हम लोग नीट रैपिड रिवीजन सीरीज के तहत द लिविंग वर्ल्ड के दूसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करेंगे। तो हमारे इस पृथ्वी पर, हमारे इस धरा पर ऑर्गेनिम्स की काफ़ी वैरायटी पाई जाती है। ये हर जगह हमें मिलते हैं, पहाड़ों पर, प्लेन्स मैदान पर, डेजर्ट्स में, ओशंस में। अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन ऑर्गेनिम्स की पहचान की जा चुकी है, उन्हें डिस्क्राइब किया जा चुका है। लेकिन अभी भी यदि टोटल एस्टिमेट किया जाए ऑर्गेनिम्स का तो 7 to 8 मिलियन से साइंटिस्ट के हिसाब से। तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, इसमें काफ़ी कठिनाई होती है। इसीलिए एक टर्म क्लासिफिकेशन के बारे में सोचा गया। अब ये क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में सहायता करता है, या आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है, पहचान में मदद करता है, साथ में भी ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी बताता है। अब हम लोग सबसे पहले टैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे। तो टैक्सोनॉमी होता है क्या? तो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, पहचान, नोमेनक्लेचर, नामकरण और अंत में क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये टैक्सोनॉमी जो है, ये वर्ड कॉइन किया गया था डी कॉन्डोल के द्वारा, लेकिन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम लोग कैरोलस लिनियस को कहते हैं। कैरोलस लिनियस ने सिस्टमेटिक्स एक टर्म का इजाद किया गया था। इसके अंतर्गत हम लोग टैक्सोनॉमी साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। कैरोलस लिनियस ने भी नोमेनक्लेचर के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नामक मेथड का इजाद किया था। इसके अंतर्गत दो वर्ड्स होते हैं, जेनस और स्पेसीज। जेनस कैपिटल से स्टार्ट होता है और स्पेसीज जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ये लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। यदि ये प्रिंटेड हो तो इटैलिक्स में, और हैंड रिटेन हो तो सेपरेटली अंडरलाइंड किए जाते हैं, और लास्ट में ऑथर का नाम लिखा आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंगीफेरा इंडिका लिन। मैंगीफेरा में जो है एम कैपिटल से स्टार्ट होता है, इंडिका स्मॉल से, और लिन LINN लिनियस के नाम पर लिखा जाता है। इसके बाद हम लोग टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात करते हैं, जिसमें स्पेसीज जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी जो है किंगडम, उसके बारे में बात करते हैं। तो यदि सही ऑर्डर कहा जाए तो पहला स्पेसीज, दूसरा जेनस, थर्ड फैमिली, फोर्थ ऑर्डर, उसके बाद हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। उसका फाइलम और डिवीजन होता है, डिवीजन प्लांट्स के लिए, और सबसे अंत में होता है किंगडम। अब यदि हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ऊपर से हम अरेंज करते हैं। तो किंगडम इसका क्या हो गया? एनिमेलिया। इसके बाद फाइलम कॉर्डाटा, फाइलम के नीचे क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमाटा, फिर फैमिली होमिनिडे, जेनस होमो, और स्पेसीज सैपियंस होता है। तो जैसे जैसे स्पेसीज से हम किंगडम की तरफ जाते हैं तो सिमिलरिटीज घटने लगती है। लास्ट टॉपिक हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स। ये रिसोर्सेज होती हैं, टूल्स होते हैं, जिनका प्रयोग साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता है ऑर्गेनिम्स के आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए। ये 5 की संख्या में होते हैं। क्या क्या है? हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, उसके बाद जूलॉजिकल पार्क्स और कीज। हर्बेरियम क्या होता है? ड्राइड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंट्स को यहाँ सीड्स पर रखा जाता है। ड्राइड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंट्स को यहाँ सीड्स पर रखा जाता है। सेकेंड होता है बॉटनिकल गार्डन्स। यहाँ लिविंग प्लांट्स को जो है प्रोटेक्टेड कंडीशंस में रखा जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है। उसके बाद म्यूजियम्स, यहाँ प्लांट स्पेसिमेन और एनिमल स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जाता है। कहाँ? म्यूजियम में।
म्यूजियम के बाद हम जो है जूलॉजिकल पार्क्स की बात करते हैं। तो यहाँ लिविंग एनिमल्स को प्रोटेक्टेड कंडीशंस में रखा जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीज, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए इनका यूज किया जाता है और इनकी पहचान हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के द्वारा, जिसे कपलेट करते हैं, उसके द्वारा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अब हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करते हैं। तो ये कौन सा किंगडम है, एनिमिलिया है कि प्लांटी है? दो ऑप्शन कपलेट है। तो ये एनिमिलिया है। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, एनिमिलिया में है या कॉर्डेट है या नॉन कॉर्डेट्स है? तो कॉर्डेट्स है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज इतना ही। वी विल मीट dealing with the next chapter in our next series of this particular lecture podcast. यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू दैट नाउ एंड डू लाइक माई वीडियोज। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।